इन्होंने कहा कि राजनीति का सरोकार जो है वो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये क्या कह रहे हैं, इसको समझिए, कि समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीति का सरोकार क्या है, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का है। एक परिभाषा इनकी नीचे और दी गई, ये तो बहुत पूछता है, दोनों पूछते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला तो जो इनका स्टेटमेंट है ये बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने नीचे कहा कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं, उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक सत्तात्मक आवंटन किए जाते हैं। अब अगर आपने इनके आगत निर्गत सिद्धांत को पढ़ा होगा तो इस बात को आप समझ रहे हो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए ये क्या कह रहे हैं, डेविड ईस्टन क्या कह रहे हैं कि इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन का अध्ययन करना चाहिए। सत्तात्मक आवंटन क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझिए, इस इनकी परिभाषा को। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक सत्तात्मक आवंटन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले इसको समझने के लिए पहले इस वर्ड को समझ लीजिए कि इनका मानना है कि समाज में जो है अंतःक्रियाएं होती हैं, किसके किसके बीच होती है, तो ये कहते हैं कि पर्यावरण को मतलब है कि सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली का मतलब समाज में जो रहने वाले लोग हैं, और किसके बीच, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली का मतलब आप सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। समाज यानी सामाजिक प्रणाली का मतलब है पर्यावरण भी इसको कह सकते हो, राजनीतिक प्रणाली को आप सरकार भी कह सकते हो। अंतःक्रिया क्या होती है, समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी कुछ डिमांड होती है, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसको वो मांगते हैं। किससे मांगेंगे, वो सरकार से ही मांगेंगे, वो राजनीतिक प्रणाली से मांगेंगे। उनकी कुछ भी मांग हुई, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि अभी नारी बंधन विधेयक पास हुआ जिसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किसमें दिया गया, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, मतलब देने का प्रस्ताव उस विधेयक में है। ठीक है, तो अब जो है इसकी मांग कहाँ से उठी, समाज से ही तो उठी कि भाई नारियों को, जिसकी कि समाज में लगभग आधे % भागीदारी है, इनको जो है राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए क्योंकि इनकी भागीदारी वहाँ पर कम है। तो इसलिए ये मांग कहाँ से उठी, सामाजिक प्रणाली से। सामाजिक प्रणाली क्या करती है, यानी पर्यावरण क्या करता है, ये मांगता है। क्या मांगता है, अपनी आवश्यक की चीज़ें जो है वो किससे मांगता है, राजनीतिक प्रणाली से। तो यहाँ से मांग उठती है और इस मांग को राजनीतिक प्रणाली यानी सरकार स्वीकार करती है। ये स्वीकार भी कर सकती है, ना भी स्वीकार भी कर सकती है। चूँकि इन मांगों के पीछे जनता का समर्थन होता है। किसका समर्थन होता है, जनता का समर्थन। कोई मांग को राजनीतिक प्रणाली तभी स्वीकार करेगी जब उसके पीछे जनता का समर्थन होगा, और जनता का समर्थन होगा तभी उस मांग को मानेगी, क्योंकि उसको लगता है कि यही अगर हम मांग पूरा कर देंगे तो हमें वोट मिलेगा, हम फिर से सत्ता में आएंगे। तो यही तो है। अगर इसके पीछे जनता का समर्थन ना हो, मैं चिल्लाता रहूं, मैं मांगता रहूं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, लेकिन अकेला चिल्लाता रहूं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब पूरा समाज चिल्लाएगा तब उस बात को माना जाएगा। तो जो मांग उठती है वो कहाँ से उठती है, पर्यावरण से या सामाजिक प्रणाली से ये मांग उठेगी। इसी मांग को कहते हैं आगत। डेविड ईस्टन ने कहा कि जो मांग आती है, इस मांग को उन्होंने कहा कि ये मांग को हम कहते हैं आगत। ठीक है, यह मांग आगत कहलाती है। इसके पीछे चूंकि जनता का समर्थन होता है, इसलिए राजनीतिक प्रणाली जो है इस मांग को स्वीकार करती है और इसके अनुरूप जो है वो क्या बनाती है, नियम बनाती है, नीतियां बनाती हैं, नीतियां और नियम बनाती है।
और नियम बना करके इसको समाज को वापस कर देती है। जैसे 33% की मांग उठी कि हमको जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण चाहिए, तो ये मांग उठी, इसके पीछे महिलाओं का समर्थन था, तो राजनीतिक प्रणाली ने इस मांग को स्वीकार किया और इसके अनुसार जो है नीति बना दी, विधेयक बना दिया। मान लो विधेयक पास हो गया और ये नियम लागू हो गया, तो लागू हो गया तो ये नीति कहाँ गई? ये समाज में गई कि सबको अब इसका फॉलो करना है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये नीति जो नियम बनाया राजनीतिक प्रणाली ने, इसको उसने वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया? सामाजिक प्रणाली को। यानी इस सामाजिक प्रणाली के पास वो नीति चली गई, अब इसका फॉलो होगा, नीति नियम का अब पालन होगा। तो जो नीति बना करके इन्होंने वापस समाज को दिया उसे हम कहते हैं निर्गत। क्या कहते हैं? निर्गत। तो यही है आगत और निर्गत का सिद्धांत। यानी कि डेविड स्टन ये कहते हैं कि समाज के अंतर्गत जो है अंतःक्रियाएं होती हैं, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत अंतःक्रियाएं होती हैं। अंतःक्रियाओं के अंतर्गत समाज जो है कुछ मांगे रखता है, इन मांगों के पीछे चूंकि जनता का समर्थन होता है इसलिए राजनीतिक प्रणाली इसको स्वीकार करती है और उसके अनुरूप जो है नीतियां और नियम बना करके समाज को वापस कर देती है। तो जो मांग जनता से आती है उसको हम आगत कहते हैं, और जो नियम निर्माण के रूप में, नीतियों के रूप में सरकार के द्वारा बना करके समाज को वापस किया जाता है उसको हम निर्गत कहते हैं। और इस पूरे सिद्धांत को आगत निर्गत सिद्धांत कहते हैं। अब कोई नियम बन के चला गया तो ये निर्गत हो गया, समाज में चला गया। अब हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, तो कमी हो तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर मांग उठ सकती है कि भाई इस कमी को दूर करिए। अब जनता का समर्थन उसके साथ रहेगा तो उस मांग को, कमी को दूर होगी। तो यानी कि आगत से, निर्गत से फिर कोई आगत निकल जाएगा, फिर कोई मांग निकल जाएगी और उस मांग के अनुरूप फिर कोई निर्गत निकलेगा, यानी फिर कोई नियम बनेगा। तो ये अंतःक्रियाएं जो है वो समाज में और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत ये चलती रहती हैं और इसी से समाज चलता है। मांग उठेगी, नियम बनेगा, फिर नियम समाज में जाएगा, फिर उसमें कमी रहेगी, फिर मांग उठेगी, फिर नियम बनेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यही है डेविड स्टन का आगत निर्गत सिद्धांत। वही डेविड स्टन ने यहाँ लिखा है कि राजनीति का सरोकार जो है मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। आधिकारिक आवंटन का मतलब है कि समाज के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा, कौन सी चीज़ किसको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, इसका निर्णय जो है वो नीतियों के निर्माण के द्वारा, सरकार के निर्णय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आधिकारिक आवंटन, आधिकारिक आवंटन के मतलब सरकार के निर्णय के द्वारा उसका आवंटन किया जाएगा। ठीक है, डेविड स्टन का ये परिभाषा भी अब आप समझ जाएंगे कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंतर्गत अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक सत्तात्मक आवंटन किए जाते हैं। अब अनिवार्य या आधिकारिक सत्तात्मक आवंटन का मतलब क्या हुआ कि जो ये नीतियां सरकार बना देती है इसी को हम कहते हैं आधिकारिक आवंटन। अगर सरकार नीति न बनाए तो महिलाओं को 33% आरक्षण कभी मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता, वो चिल्लाती रहती। अब नीति बन गई तो ये क्या है, इसी को हम सत्तात्मक आवंटन कह सकते हैं, इसी को हम आधिकारिक आवंटन कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।